हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मिल रहा है सुबह का 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। ब्रश वगैरह सब मेरा हो चुका है और अब बना रही हूँ मैं चाय। यहाँ बन रही मेरी चाय और वो दोनों वहाँ पढ़ाई करते करते सो गई। नींद आ गई, किताबें गई हैं, उनको दोनों को नींद आ गई आज। मैं बना रही थी चाय, इन दोनों को आ चुकी है वापस नींद। मैंने थोड़ा सा वीडियो इनका शूट किया है। देखो आप किताब में इनकी कहाँ है और ये कैसे सो रही है। यहाँ बन रही है मेरी चाय सुबह वाली, जो सुबह सुबह उठ के हम पहले चाय पीते हैं, उनकी और मेरी एक चाय मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। हाय फ्रेंड्स, अभी बज रहा है सुबह के 7 और मैं बनाऊंगी पास्ते और सीढ़ियों का आगे का काम हो चुका है। पास्ते मैंने उबाल के रखे हैं, सब्जियां मैंने सारी काट ली है और ये दीपू जा रही है नहाने के लिए। अब बाबू तैयार हो चुका है, बाबू की स्कूल है 8 बजे की, बाबू को जाना होता है 7:45, इसलिए मैं बनाऊंगी पास्ते। यहाँ मैंने पास्ते बनाने के लिए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर लिए हैं। पास्ते मैंने उबाल के रख लिए हैं, नमक और तेल डाल के पानी में उससे बॉईल करती हूँ पास्ते। और यहाँ मैंने सब्जियाँ बस प्याज, हरी मिर्च, टमाटर लिए। नॉर्मल मसालों से ही बनाऊँगी, जो हमारे घर में मसाले हैं, मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, वही डाल के, थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा पास्ता मसाला और थोड़ा सा सॉस डाल के बनाती हूँ। बाबू के लंच के लिए हमारे लिए भी डाल लिया मैंने। एक साइड चाय बन रही है और उनके लिए मैंने सिर्फ 2 रोटियां सेकी है, क्योंकि वो रोटियां ही खाते हैं, पास्ते पोए वो नहीं खाते, सिर्फ मैगी तो कभी कभी खा लेते हैं। और मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ इस छोटे वाले रूम में। इसमें मेरी संदूक रखी हुई है, इसमें मैं सर्दियों के कपड़े रख रही हूँ और गर्मियों के कपड़े मैं बाहर निकाल रही हूँ। कंबल वगैरह मेरी अभी तक धुली नहीं है, क्योंकि कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है, क्योंकि आपको पता है तेज़ धूप नहीं होगी तो कंबल वगैरह नहीं धुलेगी। और मेरे को बीच में ये कपड़े रखते रखते आ रहा था आलस। मैं यहीं पे थोड़ी देर लेट गई थी और फिर से मैंने काम स्टार्ट किया है। और मैं अंशु है, बाबू और दीपू गए हुए हैं स्कूल और अंशु मेरी हेल्प करवा रही है। और कपड़े तो आपको पता ही है कितने सारे होते हैं, सर्दियों के भी इतने ही होते हैं, गर्मियों के भी होते हैं। स्वेटर वगैरह मैंने सब धुल ली थी पहले ही, पर कभी सर्दी आ रही थी कभी जा रही थी, बारिश के कारण फिर से सर्दी आ चुकी थी। अब ठीक है, मौसम कुल मिला के सही है, देखते हैं कंबल भी धोएंगे। सभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और मैं बना रही हूँ खाना। झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन क्लीन कर लिए हैं मैंने, नहाना धोना सब हो चुका है। अब बना रही हूँ मैं खाना और खाने में आज बन रहा है नमक मिर्च की पूड़ी और बस दही, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, सब्जी वगैरह भी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लगी रही है। इसके पापा आज खाना खाने के लिए आएंगे नहीं, इसलिए हमने सोचा नमक मिर्च के परांठे बना के और दही के साथ खा लेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ मिर्ची के परांठे और दीपू लाने गई है फ्रिज में से दही, और मैं मिर्ची के परांठे बना दूँगी और दही के साथ खा लेंगे। ये सब दीपू और अंशु खा लेंगे। बाबू गया हुआ है स्कूल, इनके खाने के बाद में मैं खा लूँगी। फिर बाबू के लिए मैं परांठे सेक के रख दूँगी, क्योंकि 2 तो बज रहे हैं, वो में हम खाना खाएँगे इतनी देर में वो भी आ जाएगा। और आप सबको पता है, जब हमारे हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं तो हम नई सब्जी वगैरह नहीं बनाते हैं, हम तो कैसे भी खा लेते हैं। पता है सबके घर में ऐसे ही होता है, सब लेडीज जब ऐसे ही करती है, बच्चों को भी ऐसे ही डाल देती हूँ। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। और आज मैं सुबह से सब्ज़ी बनाई नहीं थी, नहीं तो मैं सुबह सब्ज़ी बना के और आटा लगा के रख देती हूँ। तो क्या है कि बच्चे जब भी खाना मांगते हैं तो मैं उनको रोटियां सेक देती हूँ। पर आज मैंने सुबह से सिर्फ पास्ते बनाए थे और उनके लिए सिर्फ 2 रोटियां का आटा लगाया था। मैंने सोचा दोपहर में बना लेंगे गरम रोटी, और मेरे को सुबह लेट हो रही थी क्योंकि मैं बाहर का काम करने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा फटाफट 2 रोटियों का आटा लगा के मैंने उनके लिए 2 रोटी बना के दी थी। और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से परांठे और दही के साथ खा लेंगे। उसके बाद में करूँगी बर्तन वर्तन क्लीन और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर करूँगी मैं साड़ियों की फॉल लगाऊँगी, पेटीकोट सिलने पड़े हैं मेरे। और यहाँ मेरे फटाफट से खाना बन रहा है, दीपू और अंशु अपना खाना डाल रही है और मैं इनसे बात भी कर रही थी बीच में, क्योंकि मैंने कहा आप तुम दोनों खा लो और उसके बाद में मैं बाबू को डाल दूँगी। और भगवान जी को भी भोग लगा देना, कान्हा जी को। अंशु अपना खाना यहाँ लेके आ चुकी है और आप
आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आइए आप भी खाइए हमारे साथ।